नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। बादली गांव की चौपाल में आज एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत का विषय आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बादली के केएमपी टोल टैक्स पर माजरा गांव के एक परिवार के साथ टोल टैक्स पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने तक की बात सामने आई, जिसके कारण गाँव में काफ़ी रोष है। और आपको बता दें कि टोल टैक्स से 100 मीटर की दूरी पर ही बादली थाना है। बावजूद इसके टोल टैक्स पर कार्यरत कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही न करके पीड़ित परिवारों पर ही केस दर्ज कर दिए गए, जिसके चलते आज बादली में पंचायत की गई और पंचायत में निर्णय लिया गया कि यदि चारों बच्चों पर केस दर्ज जो किए गए हैं उनको खारिज नहीं किया जाता है तो जल्द ही एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी और धरने पर बैठने की नौबत आ सकती है। भैया मेरे 2 बच्चे उनकी मिशिज और छोटे पोता पोती अजमेर से घूम आ रहे थे कि पेट्रोल से जैसे ही बादली उतरे तो उनने फास्टैग लगा हुआ था गाड़ी में। फास्टैग से ये कटवा रखे अपना उसी डेट का, लेकिन उनने गाड़ी रखवाई। वे वहाँ बैठे हुए टोल पर फुटपाथ पर दारू पीने लगे थे, बलियान में कच्चे में बैठे हुए सब। उनने देखा भी गाड़ी में है ना एक लेडीज बैठी है, तो उनने गाड़ी की खिड़कियाँ खोलनी शुरू होगी। इनने नीचे उतारो, लेडीजान उतारो। उन्होंने कहा यार हम टोल के तुम्हारे फास्ट है और यहीं के हैं, लेकिन गाड़ी है 26 नंबर की। उन्होंने सोचिए गुड़गांव के आदमी है और ये यहाँ के लोकल नहीं है। इन लेडीजान उतार लो, नशे में खिड़कियाँ फाड़े हैं, गाड़ी पर डंडे मारे हैं, गाड़ी पर तो काफ़ी हंगामा होया। बच्चा ने कही हम यहीं के हैं यार। इनने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर में मिला, इन्हें 112 किया। 112 की पीसीआर आई, पीसीआर से कही कि ऐसे ऐसी हमारी लेडीजान उतारने लग रहे हैं और हमारे पर मारपीट कर रहे। वहाँ दिख रहे लेडीज भाग भाग कर पकड़े, लेडीज भाग रही है, बच्चे रोने लग रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ से भी वापस गाड़ी बैग भगा लेंगे, बैग भगा लेंगे, 7 भागे गए हैं। पीसीआर आई, पीसीआर से कहा जी हमें बचाओ। पीसीआर वाले थे कम, उस दिन स्टाफ छुट्टी था। पीसीआर ने कहा भी हम नहीं बचा सकते, आप अपने गाँव से बुला लो। इन्हें फ़ोन किया, 2-4 बंदे गाँव से गए तो अपना बचाव करके आए। तो इतनी देर में पीसीआर ने इन्हीं पर मुकदमा देके चौकी में पकड़ लिया। चौकी में एसएचओ आया, एसएचओ ने आते आनंद खान गमीन पर सारा पे इतनी धारा लगा दी कि इनकी जमानत नहीं हुआ। 3 बजे पर मुकदमा 3-3:30 मुकदमा के भीतर कर एक तरफा। मैं गया हूँ, मैंने कहा यार मेरे बच्चों का क्या कसूर है, ये तो कटे भी हैं। अरे वे भाग्य निबला तेरे गोर भीतर दे देगा, ज़्यादा बोलिया तू यहाँ से चला। मैं पुलिस वालों ने टोल कर्मियों से पूछताछ, पुलिस वाले ने टोल कर्मियों से पूछताछ करी, न उन पर मुकदमा दिया। मुकदमा मेरे लड़के को दिया और वे अगले दिन बहादुर भी जब कोर्ट में पेश होते हैं तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा भाई ये झगड़ा एक तरफा कैसे हुआ, जो यही बनते मत हो। इन्हें टोल भी दे रखा है और उनको हमने वो फुटेज दिखाई, देखो जी मारपीट हुई। तो मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा भी जिन इनका झगड़ा उनको कल पेश करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। जब इन आके उनको 5 बजे उनके मुकदमा उनको दिया है, उससे पहले एक तरफा मुकदमा था। हमारी कंप्लेंट हमने पुलिस बुलाई, हमें भीतर किया, हमारे पे धारा लगाई। तो महिलाओं के साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की, वे पी रहे थे नशे में, सब फुटेज दिख रही है सब। उस पब्लिक रोष ने देखकर सारा भाईचारा मेरे साथ खड़ा है। अगला सारा भाईचारा टोल पर गया और भाईचारे ने मेरी मदद की, उसका मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाईचारे ने ही जान बचाई, नहीं तो मेरे सारे बच्चों पर मुकदमा दिए गए। वे MA BEd बच्चे हैं, सारा का कैरियर 0 कर दिया। भाईचारा उसी था भाई, DSP ने ASP ने कही थी इनके ये केस खारिज कराया जाएगा, तो उसके बाद भाईचारे को बताया DSP ने हाँ पर रखी है तो इस केस के लिए खारिज हो। उसी बच्चों ने उसमें कोई ज़्यादा मदद नहीं की। कुछ चौकी के सामने क्राइम होने लग रहा है, वे नशे में सारे, किसी की डॉक्टरी नशे की नहीं कराई, वे आदमी भगा दिए, हमारे पर मुकदमा। भाई अन्यथा किसी दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, टोल पर सुरक्षा हो, PCR हो और उनकी सुनी जाए कि कैसे कर। रात को पी रहे उनको पकड़ा जाए। तकरीबन सारा स्टाफ पी के बैठता, रात को वर्दी में नहीं होता, बलियान में होता। बलियान में स्टाफ का क्या काम। वहाँ के बाणी बेटियाँ भी आती है, गाड़ियाँ में सब की आती है, यही सब टोल पर बैठ के पीते हैं दारू। तो उनको चेक किया जाए, उनको एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो जाए, इससे बचा जाए। आज गुलियातीसा की पंचायत थी, आपने और बड़ी पंचायत करने का आज आपने बात कही है, तो आगे के जो पंचायत होगी उसका कैसे न्योता दिया जाएगा, क्या चिट्ठी पाड़ी जाएगी, किस तरीके से? भाई 300 गांव की और गवांड की 300 गांव की परिवार की तो मैं अपनी चिट्ठी पाड़ूंगा। आज मैंने चिट्ठी नहीं पाड़ी थी, आज मैंने वैसे भाई अपने वरबली पंचायत बुलाई थी सलाह लेने के लिए। भविष्य में अगर ये नहीं माने तो मैं 300 गाँव की और अपने लगते जितने गाँव हमारा भाईचारा है इन सभी गाँवों को मैं निमंत्रण भेजकर और टूल पर हम पंचायत का आयोजन करें। जी भाई साहब ये रात का समय था और बच्चे हो गए, फास्टैग के जरिए 2 बार फास्टैग से टूल कट रहा और बड़ी निंदनीय घटना है जो उन्होंने व्यवहार किया हमारी बहन बेटियों के साथ। आपने वीडियो भी देखी होगी, उनकी घटना से गांव में गवांड में काफ़ी रोष करते। आज ये मुद्दा था हमसे भाई ऐसा भविष्य में दोबारा ना हो
और हमारे जो बच्चों पे प्रशासन ने के प्रति भी द्वेष है। प्रशासन ने जो मुकदमे आज हमारे बच्चों पे दर्ज कर रखे हैं, वो प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारे मुकदमे खारिज हों, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं। अगर वे खारिज नहीं हुए तो चुनाव के बाद आज हम आपके माध्यम से कहते हैं, हम सरकार को और टूल वालों को, दोनों को कहते हैं कि हम भारी मात्रा में टूल के ऊपर ही पंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें जो भी फैसला होगा वो प्रशासन की हमारी देखो क्या बातें हुई उसमें सहमति बनती है। हम अपने बच्चों का केस माफ करा के रहेंगे और जो हमारे गांव के लगते गवांड हैं, जो हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाई है, अब हमारी छोटी गाड़ियों का ओनली बादली और दरियापुर का टूल माफ है। लगभग 20-25 गाँव की ज़मीन गई हुई है गुड़िया परिवार की। मैं आज टूल वाले को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो और आगे पीछे जो दलाल या मांडोठी जैसे हैं, दलाल दैया खापुर हैं और पचगावा में जो रणनीति उन्होंने बना रखी है, वो ये रणनीति यहाँ बादली टूल पर लागू करें। अन्यथा नहीं करेंगे तो हम आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, बताना चाहते हैं, अगर हमारे जो गुड़िया के हैं बच्चे आज के बाद कोई भी टूल नहीं देगा। मुद्दे ऐसे हो गए जैसे कोई गाँव का मुद्दा रात को जाता है तो लगभग पूरी मैं बादली थाना कहता हूँ, लगभग दारू के नशे में मिलता है। मैंने खुद भी देखा है, 1-2 घटना में मैं खुद था। आदमी मुलाजिम दारू में बच रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना है। तो कई बार ऐसी बातें मैंने करी है। फिर हम सोचते हैं क्यों किसी के पेट पे लात मारी भाई, हम नहीं चाहते। मैंने उनको कई बार समझाया है और राजनीतिक दबाव है मेरे यहाँ बादली थाने पर। जो ऐसा महकमा जो पुलिस प्रशासन यहाँ छोड़ रखा है, वरना बादली गांव ऐसा शांति गांव है। अभी कोई भी यहाँ ऐसे चोर है, कोई रहे, किसी को किसी के प्रति द्वेष नहीं है। पर 5-7 मुद्दे ऐसे हो गए तो बिल्कुल जायज़ है और प्रशासन के प्रति काफ़ी द्वेष है और इसमें बदलाव होना चाहिए। तो आज फैसला हुआ है, हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे और उनको हम इस बारे में अवगत भी कराएंगे। इसमें भाई यहाँ ऐसा आपका स्टाफ है और ये काफ़ी गलत है। एक बात मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो उस दिन सिविल में वहाँ पर जो भाई पुलिस का बैठा था, उसका क्या मतलब है? उसकी नाइट ड्यूटी है तो हमको दिखाएगा अगर उसकी नाइट ड्यूटी है ये, और नाइट ड्यूटी है तो उसको ड्रेस का प्रावधान हो। जो ऐसा चौकी में रिकॉर्ड होता होगा लिखित में पाना चाहिए कि रिकॉर्ड में उसकी नाइट ड्यूटी वहाँ पर है कि नहीं। मैं श्योरली कहता हूँ उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं पाओगी, और अगर है तो उसकी वर्दी कहाँ पर थी, उसकी वर्दी कहाँ पर थी उसका। अब उन्होंने जो हमारी बहन बेटी के साथ व्यवहार कराया तो उसका भी तो दायित्व बनता था, कोई क्या कर रहे हो तुम टूल वालों को सचेत करने का। जो उसने भी तो वे वीडियो देखी, अगर उसकी ड्यूटी थी फिर 102 को कॉल करने की जो हमने कॉल करी, उसने भी जाके देखा भाई टूल वालों की काफ़ी गलती है। वे वीडियो हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हो, आप उनके माध्यम से लोगों को जगाना सकते हो। तो काफ़ी निंदनीय घटना है भाई साहब। हम टूल वालों को फिर कहते हैं या तो सुधर जाओ, ना औरों की तरिया आर पार की होगी। हम फिर कहते हैं अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनको फिर हमने सुधारना भी आता है। आज पंचायत की गई है बादली गांव में, आप भी पहुंचे हैं, क्या इसमें क्या रहा? आज इसका जो मुख्य एजेंडा था, टोल वालों ने कुछ हमारे मादरा से जो बच्चे घूम कर रहे थे उनके साथ हमारी जो बहुएं थी, हमारी बेटियां थी, उनके साथ भद्र व्यवहार किया था। उसके प्रति जो रोष था और हमारे बच्चों के खिलाफ जो इन्होंने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ ये पंचायत इकट्ठी हुई थी। और इसमें उन बच्चों के खिलाफ मुकदमे जो दायर किए गए हैं वे वापस किए जाएँ और टूल वालों का जो हमारा एरिया है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का टूल फ्री करने के साथ साथ एक सख्त हिदायत दी जाए कि हमारे जो एरिया में किसी भी बहन बेटी के साथ आगे से इस तरह की हरकत ना की जाए। जी, अब आगे जो ये पंचायत हुई इसमें क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति पहले सबसे ये हुई है, जो हमारे बच्चों पर इन्होंने झूठे मुकदमे दिए हैं उनको वापस किया जाए। उसके साथ जो हमारा एरिया है 10 किलोमीटर का जो और भी टूलों पर फ्री है, वो हमारे एरिया का 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गाँव आते हैं उनका सबका टूल फ्री किया जाए। नहीं तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम इसमें टूल के ऊपर अपने 300 गाँव को और साथ में लगते गाँव को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वालों और पत्रकारों को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ऐसे काम करते हो जैसे पहलवान को घी खिला देते हैं ना, ऐसा काम करते हो। आपके माध्यम से ये इस इलाके में एक नई रोशनी हो जाएगी। आप लोगों को बहुत तजर्बे हैं और बहुत अच्छे काम करा जाना है। जनता की आवाज़ जो आप वहाँ तक पहुँचाते हो, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सबसे मैटर हमारा टूल का चला हुआ है। जो घटना MP मादरे से जो बच्चे टूर से आ रहे थे उनके साथ हुई,
और उनका 145 रुपये कट भी चुका। उसके बाद में भी उन्होंने अपना रवैया गलत करा। रवैया गलत होने के बाद में वीडियो भी बनी, और वीडियो में जो सिविल ड्रेस में कच्चे बलियान में, उसमें क्या पता हमने ये टूल वाला है फरेरी काटा है कि बदमाश है क्या रवैया है। तो कोई भी कंपनी होती है अपने वर्कर को ड्रेस में देती है, और ये इस तरह का व्यवहार कर रही है तो खाड़ा खोल रहे हैं, लट भी रखे हैं। इनका क्या पता ये तलवार भी रखते हो, क्या पता ये पिस्टल रिवॉल्वर भी रखते हो। जिनके सामने थाना और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो पूरे थाने की भी बदनामी है और पूरे टोल कंपनी की भी है। हमारा 3 घंटे वहाँ धरना रहा। हमने प्रशासन को यही आग्रह किया है कि इन बच्चों पर कोई मुकदमा लग गया तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, ये छोड़े जाएंगे। और इससे आगे हमने टूल कंपनी मालिक को भी ये कह दिया है, अगर आइंदा किसी भी वर्कर ने आपके लिए कह दिया गाड़ी से कोई और को ये कह दिया नीचे उतार, तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा निंदा करते हुए आपके माध्यम से उनको चेतावनी दे दी है, और हमारे जो नज़दीक लागते गांव हैं उनका हम टोल फ्री करा के रहेंगे हम। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी समस्या तो कई है, थाने की है, टोल की है। तो जैसे हमारे ये राजस्थान की गायें आती हैं, किसान की फसल को बर्बाद कर रही है। हम डीसी और एसपी आपके माध्यम से कहते हैं आपकी खबर के अभी इनकी परमिशन ना दिया जाए, इन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए जो कि किसान बच जाए। और हमारी गौशाला जितनी राजस्थान में की गायों ने ठोक दी ना, हमारा बड़ी मुसीबत हो रही है। और तहसील में भी हम ये सुनते हैं हमारी में भाई अनुशासन नहीं है। तो आप लोग अगर मजबूत हो गए ना हमारे पीछे, तो ये सारा प्रशासन ठीक हो जाएगा। केस दर्ज है, महिलाओं का काट दिया था। तो टोल की बात हो गई, तहसील की भी बात हो गई, अभी थाने को लेकर भी, उसको ठेके को लेकर भी बात की गई थी, उसका क्या विचार है? ठेके का तो ये हमारा ये है कि ये शहर हो गया, आबादी होगी, इसके अंदर हम ठेका ना रहना चाहते। अब क्यों, वहीं तो हमारा कॉलेज का रास्ता है, वहीं हमारी बहन बेटियों का है, और वहीं वो दारू का ठेका। हम सरकार से आग्रह करते हैं हमारे जो बाईपास है ना, दारू के ठेकों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। ये शहर के और आबादी के अंदर नहीं होना चाहिए जी। एक लाडपुर रोड पे मोड़ पे है, एक यहाँ आबादी के माँ है, तो इनको बाईपास पर शिफ्ट किया जाए। जो घटना टूल को हुई है बच्चों के साथ, तो हम तो पुलिस प्रशासन से एसपी डीएसपी साहब से ये विनती करेंगे कि उनका केस ख़त्म होना चाहिए। हमारी तो ये सीधी बात, क्यों वे नाजायज़ है, और जैसे भी उसकी तफ्तीश करो और उनका केस ख़त्म होना चाहिए। ना हो तो हम आगे एसपी साहब से मिलेंगे, जैसे भी आगे हम कार्रवाई चालू करेंगे। और जो टोल की बात आई, टोल प्रशासन से बात करेंगे, और ऐसा नाजायज़ ना करें हमारे साथ, किसी के साथ आगे के लिए आगे करें तो हम उसके बारे में तगड़ी पंचायत रखें, जैसे भी होगा। डॉक्टर राम कुमार, जिला खाप सेक्रेटरी। हमारी खाप एक समाज के काम के लिए हर टाइम तैयार रहती है। इस तरह की अगर कोई भी घटना घटेगी किसी भी बहन बेटी या किसी व्यक्ति के साथ भी, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले सरकार को चेताएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस खाप का होगा समाज की भलाई के लिए, उस पर हम तैयार रहेंगे, किसी कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। तो हम इस तरह की जो बर्बरता है, चाहे वो SHO की हो, चाहे टूल प्लाजा की हो, हम किसी कीमत पर भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक खाप का डर नहीं है। ठीक।